दोस्तों हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एडिटोरिया का सेट 5 ऑप्शन वाला करें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले। पहला 5 ऑप्शन वाला है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एडिटोरिया का, बहुत अच्छा है। वेलकम है आप लोग का सक्सेस जॉब में। ओके, आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? तो तांबा। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु तांबा। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? आर्य लोग जो थे उसका मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था। आर्य का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था। और गाय शब्द आपने सुना होगा। अगन्य का मतलब होता था कि न मारे जाने वाला पशु। इस श्रेणी में गाय को रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका आखिरी शासक कौन था? तो बृहदत्त था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने। ठीक है, सातवाहनों की राजकीय भाषा। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुख था। राजधानी कहाँ थी सातवाहन की? तो प्रतिष्ठान थी। राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। अगर लिपि पूछेगा तो ब्राह्मी लिपि था। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? इसे समुद्रगुप्त को कहा जाता। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य की उपाधि? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। क्या था? महेंद्रादित्य का उपाधि कौन धारण किया था? तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने। भारत का नेपोलियन याद रखिएगा समुद्रगुप्त। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? लीलावती खगोल शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ है। तो कौन किया था? भास्कर द्वितीय ने। भास्कर द्वितीय ने किया था। ठीक है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना भास्कर। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौ की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई? तो बलबन। सिजदा और प्रोबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। सिजदा और प्रोबोस प्रथा का। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौ की नीति बलबन। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया? इसका क्या हो जाएगा? पीतल का उपयोग किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया था? तो पीतल होगा, लेकिन इसमें कोई नहीं है। फरीद को शेर खां का किताब किसने दिया था? फरीद को शेर खां का किताब बहार खां लोहानी ने दिया था। फरीद को बशीर खां का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में, जो कि बिहार में। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दक्षिण भारत में मसूलीपट्टम में की थी। ठीक है, मसूलीपट्टम में 1611 में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज को हड़प लिया? कुशासन का आरोप लगाकर। वाजिद अली हो जाएगा इसका आंसर। सी हो जाएगा इसका आंसर, वाजिद अली। ठीक है, वाजिद अली हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो ये सी हो जाएगा, मुनरो एवं रीड। 10 मई 1857 का विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? 10 मई 1857 का विद्रोह का आरंभ
कहाँ से हुआ गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मेरठ से हुआ था। ठीक है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ ठाकुर था, यानी टैगोर थे। रविन्द्रनाथ के भाई थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन इसी के कारण रोका था। ठीक है। असहयोग आंदोलन इसी के कारण रद्द किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो कौन किया था? लॉर्ड डफरे ने। अब पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में ही, मुंबई में। ठीक है। WC बनर्जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है। कब किया था? 1876 में। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। निम्न में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? मित्र मेला 1899 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। बी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन में, 1 अगस्त 1920 को। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। 1946 में आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 3 थे इसमें, सर पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और एक थे, लेकिन इसका कौन किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कहाँ रखा गया? तो आगा खां पैलेस में। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को। विनोबा भावे। दूसरा पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा सत्याग्रह ब्रह्मदत्त थे। तीन सत्याग्रह थे। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया? मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया? तो 1940 में। निम्न में किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? सांप्रदायिक अधिनियम या सांप्रदायिक पंचायत कब घोषित किया था? रैबजे मैकडोनाल्ड। निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था?
निम्न में से किसने सांप्रदायिक, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, कब किया था? 16 अगस्त 1932 में, 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, अब तीनों के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सचिव कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तेज बहादुर शास्त्री भी थे, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में। 70वां प्रवासी भारतीय समारोह का आयोजन इंदौर में। सत्तरवां प्रवासी भारतीय दिवस। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। द लाइट वी कैरीड पुस्तक के लेखक? द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। शरत कमल अंचल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? ध्यानचंद शरत कमल अंचल को दिया गया। तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 की डोनपी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में? ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। डोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलीक 2023 का? 2023 भारत उज्बेकिस्तान का है। दस्तलीक कहाँ का है? भारत उज्बेकिस्तान का है। तो ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी सरस्वती। इनकी आत्मकथा कौन था? सूर्यवंशम इनके। और व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी का। इनका उपन्यास था पागल खाना के लिए। सरस्वती पूछेगा तो शिव शंकरी, व्यास पूछेगा तो ज्ञान चतुर्वेदी। कौन सा था? तो पागल खाना। ठीक है, पागल खाना। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता? तो ऑपरेशन दोस्त। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस। भारत का पहला निजी रूप से विकसित विक्रम एस। आइसो हेलन किनको जोड़ने वाली लेखा था? समलवनता, समान लवनता, समान लवता, समान वर्षा, समान वर्षा, समान दाब तो समदाब। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। बी हो जाएगा इसका आंसर। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से। हाँ, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। इसका भी कम फुटबॉल से। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल है? ओणम और पोंगल केरल में।
ओणम मनाया जाता है तमिलनाडु। ओणम मुख्य सिर्फ किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? भूटान के साथ 4। पड़ोसी देश भूटान के साथ 4। कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं? CFC है, जलवाष्प भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। लाफिंग गैस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, N2O। निम्न में किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पिट्सबर्ग, यावाटा को, जापान का पिट्सबर्ग, यावाटा को, ठीक है। किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग? सोकाया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को। स्वपोषी पादप में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पादप में क्लोरोफिल की उपस्थिति के लिए, स्वपोषी पादप में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल की उपस्थिति। जल और कार्बन डाइऑक्साइड का एक से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है भोजन कुटपात के द्वारा ग्रहण करता है। इसको मिलान करें। मछली कहाँ से सांस लेती है? तिलचट्टा, मेढक, लिजट। तो मछली गिल से लेती है, तिलचट्टा ट्रैकिया से लेती है, मेढक त्वचा से लेती है और लिजट फेफड़ा से। लिजट जो है वो फेफड़ा से लेती है, मछली गिल से लेती है, लिजट फेफड़ा से, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा 3142। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। जल हम लोग पढ़े थे, जल किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में विसरण द्वारा। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों। कौन सा कथन असत्य है? एक्सोन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा है। आँख की यानी कि बी गलत है, 5 पिंडों में नहीं बटा, 3 भाग में। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क 5 पिंडों में नहीं बटा, ये गलत है। इसमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। बुद्धि और चतुराई सेरिब्रम। अलैंगिक जनन विधि है विखंडन, मुकुलन, बीजाणुविभाजन। एक से अधिक हो जाएगा। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। नेत्र की रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक किससे? सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। गणना की नहीं, तुलना की। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना की। सी हो जाएगा इसका आंसर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु अनुक्रमानुपाती है ना। तो अनुक्रमानुपाती में क्या होगा इसका आंसर? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं वस्तु एक समान चाल से चल रही है। बी हो जाएगा। जड़त्व का गुण है किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होगी, त्वरण समान होगी, वेग समान होगी, बल बराबर होगा। क्या होगा? त्वरण समान होगा। निर्वात में त्वरण समान होगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निम्न में कौन तत्व है?
कौन एक तत्व है? पीतल, आर्सेनिक, कांसा, स्टेनलेस स्टील। तो आर्सेनिक होगा। कौन तत्व है? आर्सेनिक। निम्न में से कौन तत्व है? आर्सेनिक। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु। तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कैथोड में इलेक्ट्रॉन। C614 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या क्या होती है? C614 के एक मूलभूत कण की कुल संख्या के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या क्या हो जाएगा? C614 6 + 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये +8, तो ये हो जाएगा 14, यानी 20 हो जाएगा टोटल मूलभूत कण की संख्या 20। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में कौन सा लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को। किस धातु में? तो सोडियम को। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? निम्न में से संविधान के, तो गोवध पर निषेध। गोवध पर निषेध। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में किया जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर। निम्न में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता? तो कौन नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री कि भारत के राष्ट्रपति? तो भारत, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता? तो केवल राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति नहीं होता। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो 350A, अनुच्छेद 350A के तहत प्राथमिक भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा देने की कही गई है। भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षा लेखा रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, तो लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय लोक लेखा समिति। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? तो 65 वर्ष की गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अब 65 हो गया है, तो 15वें। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवार द्वारा, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम, इसका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? लोक स्वास्थ्य, टेलीफोन, डाक, रक्षा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट है प्रति व्यक्ति आय, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास क्या होता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, नहीं ये चौथी 66 से 71, नहीं ये गलत, 69 से 74 होगा, चौथी डी नंबर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना अनुमान होने का है? राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है? बिहार के 2.98%।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी को स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? तो 10.98%। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है। और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है? तो 4। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य, जनसंख्या में तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां बिहार है। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तौकते अरब सागर में हुआ था। कौन सी मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है? मिश्रित खेती में क्या होता है? पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। पशुपालन और शस्य उत्पादन एक साथ करना। सी। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 8वां भारत तो भोपाल में, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान भोपाल में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो कोयला। भारत में ऊर्जा का कोयला। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। डी हो जाएगा। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू का परिक्रमण की भू परिभ्रमण। भू परिभ्रमण। दिन रात जो है भू परिभ्रमण होता है, परिभ्रमण। निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? सबसे अधिक किसमें है? निम्नलिखित महाद्वीप में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत का केरल में सबसे पहले होता है। हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन नहीं, गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। सी हो जाएगा, गेहूं उत्पादन से। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है। NEERI अवस्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में। NEERI का नागपुर में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके।